जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री धाम राधा कुंड में दर्शन के लिए पधारें। श्रीमती राधा रानी अपनी असीम कृपा बरसा रही हैं। इस कृपा में आप लोग आए भी आनंद लें। एक बार कोई प्रेम से दिल से नज़र भर के श्री धाम राधा कुंड का दर्शन एवं करते हैं तो उसको हजारों गंगा स्नानों का फल तो ऐसे ही मिल जाता है, खाली दर्शन मात्र से। क्योंकि 48 करोड़ देवी देवता यहाँ वास करते हैं। वो तो करते हैं, लेकिन श्रीमती राधा रानी जहाँ वास करते हैं वहाँ तो सब लोग अपने आप ही आ जाते हैं। वास करते नहीं थे, वो थे, लेकिन फिलहाल में यहाँ राधा रानी का लीला है। तो आज हम बोलेंगे श्री राधा कुंड के बारे में, इनका प्रकाटक्ष बोलेंगे, कैसे श्री धाम राधा कुंड प्रकट हुआ। वैसे तो सब लोग जानते हैं कि राधा कुंड का प्रकाटक्ष कैसे हुआ। तो पहले इस जगह का नाम अरीड वन था। इसको यहाँ एक अरिष्टासुर नामक का एक बहुत बड़ा दैत्य रहता था। तो अरिष्टासुर नामक का यहाँ पे एक बहुत बड़ा दैत्य रहता था और कंस ने बोला कि जाओ और कृष्ण को ख़त्म करके आओ। तो अरिष्टासुर ने क्या किया, वो सूर तो था, उसने एक बैल का गावी का रूप दिया। बैल का रूप धर के और उनकी गायों के बीच में घुस के और उनकी गायों को 9 लाख गायों में मारने लगा। सब गायों को मार रहा है, सब धराशायी कर दिया। अब गायों को मार रहा है, बछड़ों को मार रहा है, जेंगरों को मार रहा है, ब्रजवासियों को मार रहा है, ब्रजांगना को मार रहा है, सखाओं को मार रहा है। तो ये कृष्ण ब्रजवासी वल्लभ हैं। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें न तनक विसारिये मोहे नंद बाबा की आन। बोले जब कोई ब्रजवासियों को तंग करते हैं तो कृष्ण थोड़ी उनको छोड़ देंगे। बोला मेरे ब्रजवासी, मेरी गाय, मेरे सखा, मेरी सखी, मेरे 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 परिवार सहचरी, इन लोगों को कौन परेशान करते हैं तो मैं उनको और छोड़ूंगा नहीं। कन्हैया बचाओ, कन्हैया सखा लोग दौड़ रहे हैं, कन्हैया बचाओ, कन्हैया बचाओ। अब कन्हैया का, अब कन्हैया क्यों, कन्हैया ने क्या किया, उसको अरिष्टासुर को रास्ते में खड़े हो गए, बोला ए सावधान हो जा। तो उन्होंने उसका क्या किया, उन्होंने उसका सींग पकड़ के और उसको हिलाने लगे इधर उधर, और उसका धराशायी ज़मीन पे, और उसका पूँछ पकड़ के ऐसे घुमा दिया और घुमा के श्री धाम राधा कुंड में इस जगह पे उसका प्राप्ति हुआ था। पंडित जी महाराज, ये स्थान है श्रीमती भगवान श्री कृष्ण के पद चिन्ह। तो ये स्थान पे भगवान ने अपने पद चिन्ह है कि इस स्थान पे खड़े होके और उसकी पूँछ पकड़ के और उसका प्राण मतलब निकाल दिया, अर्थात उसको मार दिया, खत्म, अरिष्टासुर। अब अरिष्टासुर मर गया। चारों तरफ मालूम पड़ा कि कन्हैया ने तो अरिष्टासुर को मार दिया है, तो सब लोग नाचने लगे। तो ये बात श्रीमती राधा रानी को मालूम पड़ी, सारी सखियों को मालूम पड़ी, अरे ये क्या किया, और कृष्ण कन्हैया ने क्या किया है, गौ हत्या किया है, गौ के बछड़े को मार दिया। हम लोग तो गौ पालन करते हैं और उसने गौ हत्या कर दिया, इसको तो बहुत बड़ा पाप लगा। बोला अब क्या किया जाए।
बोला चलो कृष्ण के पास चलते हैं। तो कृष्ण, हे कृष्ण तुमने गौ हत्या किया है। राधा रानी सब सखियाँ बोल रहे हैं कि आपने तो गौ हत्या किया है और हम आपका दर्शन नहीं करेंगे, आपको जाओ, अगर यहाँ ब्रज में रहना, क्योंकि हम तो राजा, राधा रानी तो राजा हैं। यहाँ श्रीधाम वृंदावन की राधा रानी कौन है? राजा हैं। राधा रानी वृंदावन की महारानी है, राजा हैं। अब जब प्रजा पाप करेगी तो वो राजा को भी तो लगेगा ना। तो ये पाप तो हमको भी लग गया है, क्योंकि प्रजा है, तुम कृष्ण तो उनकी प्रजा है और राधा रानी राजा हैं। अब ब्रज धाम की राजा राधा रानी है और प्रजा पाप करेगा तो राजा को भी पाप लगेगा। तो बोला कि हमको भी पाप लग गया है। बोला क्यों? क्योंकि हमारी प्रजा ने एक गौ बछड़े को मार दिया है, जो हम लोग पालन करदारी। वो बोल रहे हैं कि श्रीमती हे किशोरी जी, हे राधा रानी, अगर मैं इसको नहीं मारता तो ये हमारी 9 लाख गायों को मार देता, हमारे सखाओं को मार देता, सखियों। बोला जो भी करना, लेकिन इनको, बोला ये तो गाय के रूप में असुर था और सारे हमारे सखाओं को मार रहा था, इसलिए तो अगर मैं इसको नहीं मारता तो ये हमारे 9 लाख गायों को मार देता। बताओ आप क्या किया? बोला जो भी है, लेकिन ये इसका स्वरूप तो गाय का था ना, इसलिए आपको गौ हत्या लग गया है। और गौ हत्या लग गया है तो आप जाओ और सारे तीर्थों में स्नान करके आओ। अब भगवान श्री कृष्ण नंदन नंदन कहाँ जाएंगे? वो ब्रज छोड़ के कहीं जाते नहीं, तो तीर्थों में क्यों जाएंगे बताओ? ब्रज छोड़ के कहीं नहीं जाते हैं, वो श्रीधाम वृंदावन में ही रहते हैं यहीं, अब ब्रज छोड़ के नहीं जाते हैं। तो बोला मैं कहाँ जाऊँगा? बोला नहीं नहीं, अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे साथ में रहते हैं तो तुम्हारा गौ हत्या का जहरा दे, गौ हत्या लग गया है, इसलिए तुम लोग हमारे सामने एवं नहीं आना, हम तुम्हें देखना नहीं चाहते। तो गौ हत्या, बोला क्या? बोला जाओ। बोला ठीक है राधा रानी, मैं अगर सबको यहीं बुला लूँ तो, सारे तीर्थों को यहीं बुला लूँ तो क्या होगा? बोला ठीक है, यहीं बुला लीजिए सारे तीर्थों का। तो भगवान कृष्ण ने यहीं पे जो श्याम कुंड है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये श्याम कुंड, यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने इधर अपनी 3 पगों से ऐसे करके मारा और वहाँ से श्याम कुंड हो गया। श्याम कुंड हो गया तो सारे तीर्थ वहाँ पे, बोला अब श्रीमती राधा रानी मैं सारे तीर्थों को यहाँ पे बुलाता हूँ एक एक करके सब लोग। बोला ऐसे नहीं होगा, जितने भी तीर्थ होंगे, ललिता विशाखा, तुम सब तीर्थों को लिखो। बोला सारे तीर्थ आए कि नहीं आए? तो ललिता विशाखा वहाँ बही खाता लेके, डायरी लेके बैठ गई और बोलते हैं कि बोला एक एक करके सब लोग बोलेंगे, एक एक करके। बोला मैं गंगा हूँ, मैं गोदावरी हूँ, मैं नर्मदा हूँ, ऐसे कर करके जितने भी 68 करोड़ देवी देवता श्रीधाम श्याम कुंड के अंदर आ गए। तो सारे देवी देवता सब लोग एक एक करके यहाँ पे सब लोग अपना हाजिरी लगा रहे हैं और ललिता विशाखा एक एक करके सारे तीर्थों के नाम लिख रहे हैं कि सारे तीर्थ यहाँ आ चुके हैं। तो सारे तीर्थ यहाँ स्नान, आज से इस कुंड का नाम होगा श्याम कुंड। बोला अब तो मेरा पाप खंडन हो गया, खत्म हो गया, और तो कोई पाप नहीं गौ हत्या का। बोला ठीक है, तो श्रीमती राधा रानी आप भी अपना एक कुंड बनाओ। तो राधा रानी ने भी अपने कंगन से यहाँ पे ये कुंड बनाया। तो कृष्ण भगवान, राधा रानी की सखियाँ सारी इधर उधर से पानी लेके, बोला तुम्हारा तो गौ हत्या का पानी है,
श्याम कुंड से तो हम ले नहीं सकते क्योंकि गौहत्या का पानी है आपका। तो बोला ठीक है। तो श्रीमती राधा रानी, कृष्ण भगवान की तो माया ऐसी है, राधा रानी जितना लगाते हैं उनका सखी लेके आते हैं वो सब खत्म, पानी लेके आते हैं सब खत्म। तब कृष्ण भगवान ने उनकी देखी तो कृष्ण भगवान ने फिर अपने श्याम कुंड को इतना प्रभावित किया, सारा पानी श्रीधाम राधा कुंड में आ गया और राधा कुंड हो गया। तब से बोला राधा रानी ने फिर इधर स्नान किया। इन दोनों का जो असीम प्रेम है वो राधा कुंड और श्याम कुंड में सीमित है, यही उनका प्रेम रह गया। आज भी राधा रानी यहाँ जल स्वरूप में है। तो राधा रानी के कुंड में कृष्ण भगवान ने बोला मेरा कुंड तो ठीक है, लेकिन जो आपके कुंड में स्नान करेगा, जो आपके कुंड में स्नान करेगा मैं उसको प्रेम दान करूँगा। आप जैसी मुझे अति प्रिय हैं, आप ही की तरह ये कुंड भी मुझे अति प्रिय होगा। तो तब से श्रीधाम राधा कुंड तभी से हैं। ये बहुलाष्टमी भी मनाई जाती है, रात में 12 बजे श्रीमती राधा रानी अपनी असीम कृपा बरसाती हैं कि कोई रात के 12 बजे यहाँ स्नान करते हैं तो राधा रानी उनको प्रेम प्रदान करते हैं। और जिसको जैसा, संसारी लोग हैं जो तुच्छ चीज़ के लिए आते हैं, कुछ लोग पैसा के लिए, कुछ नौकरी के लिए, कुछ चाकरी के लिए, कोई बच्चे के लिए, कोई बीवी के लिए, जैसा जिसका इच्छा होता है वो उसी हिसाब से यहाँ स्नान करते हैं, उन्हें सब मिलते हैं। लेकिन सच में तो ये प्रेम देने वाले हैं। अगर प्रेम ना मांगा राधा रानी से और हमने ये संसारी वस्तुएं मांग ली तो क्या मांगा? कुछ नहीं। इसलिए कुछ मांगना ही नहीं चाहिए। मांगना ये सबसे बड़ा खराब चीज़ है। कभी ठाकुर से नहीं मांगना चाहिए। जो मांगते हैं वो लोग हमेशा छोटे होते हैं, उनका हाथ नीचे, और मांगने वालों से भगवान ज़्यादा प्रसन्न नहीं होते। मांगना है कृष्ण भक्ति मांगो, वो भी मत मांगो, कृष्ण भगवान अपने आप ही दे देंगे। निस्वार्थ से सेवा करो, क्योंकि निस्वार्थ से जो सेवा करता है उसको राधा रानी सब देते हैं। एक बार एक राजा था, तो राजा के पास एक पंडित था। तो पंडित बोल रहा था कि यार मेरी लाली की शादी है तो मुझ पे पैसा नहीं है, गरीब हूँ, कहाँ से पैसा आएगा। तो वो राजा के पास गया कि राजा हमारा कुछ मदद करेगा। तो राजा के पास आया तो राजा से बोला कि महाराज मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मुझे थोड़ा पैसा दे दीजिए। बोला क्या करना है? बोला मुझे अपनी लड़की का शादी करना है। तो बोला कितना पैसा चाहिए? बोला जो आपका इच्छा है, जितना चाहिए जितना दे सकते हैं। कितना चाहिए ये नहीं है, जितना आप चाहते हो उतना दे सकते हैं। तो राजा फिर अपनी रानी से मिला। बोला रानी कितना रुपया इसको देना चाहिए? तो रानी ने बोला कि महाराज दे दो 1000-2000 रुपया तो दे दो। और तो बोला ठीक है। फिर अपनी लड़की से मिला, उनका एक लड़की था, उनसे बोला लाली कितना पैसा देना चाहिए इसका लाली के साथ? और तो 5-6 हज़ार रुपये। दूसरा लड़की से बोला 10-15 हज़ार रुपये तो दे दो, लड़की का शादी है। तो ऐसे ऐसे करते करते वो सबसे पूछा। बाद में छोटी लड़की के पास आया, बोला कितना पैसा देना चाहिए उसका लड़के? बोला पूछ लो ना उससे कितना पैसा देना चाहिए। तो जब उसने पूछा कि पंडित जी आपको कितना पैसा चाहिए, तो बोला कि महाराज मुझे 5 रुपया चाहिए। तो देखो मांगने से हम लोग क्या मांग सकते हैं? मांगने से हम 5 रुपया ही मांग सकते हैं। मतलब ठाकुर के सामने क्या एक छोटी सी संसारी वस्तु को मांग, लेकिन भगवान क्या देने के लिए तैयार हैं। जैसे ये राजा था, कोई 1000, 2000, 5000, 10,000,
लेकिन उसने क्या मांगा, बोला 5 रुपये में मेरे लड़की का शादी हो जाएगा। तो हम कितना मांग सकते हैं, इसलिए मांगना नहीं चाहिए। मांगने का जो सिस्टम है उसको ख़त्म करो। और श्रीमती राधा रानी को निस्वार्थ रूप से सेवा करो तो राधा रानी बहुत प्रसन्न होंगी। जय जय श्री राधे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। राधा कृपा कटाक्ष करेंगे जो नित्य प्रतिदिन आप लोग कर रहे हैं राधा कुंड पे बैठ के। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न भक्त पंकजे निकुंज वो विलासिनी ब्रजेंद्र भानुनंदनी ब्रजेंद्र सोनु संगते कदा करिष्यसि अमां कृपा कटाक्ष भाजनम अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते प्रवाल जाल पल्लवा प्रभारुणांद्रि कोमले वरावय स्फुरत करे प्रभुत संपदालय कदा करिष्यसि अमां कृपा कटाक्ष भाजनम अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुरा ब्रवम सुविभ्रमय ससंभ्रमय द्रगंतवाण पातुने निरंतरम वसीकृता प्रतीत नंद नंदने कदा करिष्यसि अमां कृपा कटाक्ष भाजनम तड़ित सुवर्ण चंपका प्रदीप्त गौर विग्रहे मुखो प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचरच चकोर सावलोचने कदा करिष्यसि अमां कृपा कटाक्ष भाजनम मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमानुमंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज काम केलि कोविदे कदा करिष्यसि अमां कृपा कटाक्ष भाजनम अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषते प्रभुत साथ कुंभ कुंभ कुंभी कुंभ सुस्तनि प्रशस्त मोहनाश्रय कदा करिष्यसि अमां कृपा कटाक्ष भाजनम सुवर्ण मालिकांचते त्रिरेख कंभुकंठगे त्रिसूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्त दीदिते सलोल नील कुंतले प्रसून गुच्छ गुंफिते कदा करिष्यसि अमां कृपा कटाक्ष भाजनम नितंब बिंबुलंब मान पुष्पमेखला गुणे प्रशस्त रत्न किंकणी कलाप्य मध्य मंजिले करिंद सिंधु दंडिका वरोह सौभ गोरुके कदा करिष्यसि अमां कृपा कटाक्ष भाजनम अनेक मंत्र नाद मंजुनो परारवस्खलत समाज राज हंस वंश निकोणाति गौरवे विलोल हेम वल्लरी विडम्र चारु चंक्रमे कदा करिष्यसि अमां कृपा कटाक्ष भाजनम अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मज्राचिते हिमाद्रजा पुलो मजा विरंच जावर प्रदे अपार श्रद्धि वृद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे कदा करिष्यसि अमां कृपा कटाक्ष भाजनम मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्रमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तु इतीदमद्भुतस्तवं निशम्य भानुनंदनी करोतु संततं जनं कृपा कटाक्ष भाजनम भवेत् तदेव संचितः त्रिरूप कर्मनाशनम लवेत् तदा व्रजेन्द्र सूनु मंडला प्रवेशनम। जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बस शाम को मिलते हैं फिर आरतियों में, कीर्तन में या गुरु जी के साथ। जय जय श्री राधे सब लोगों के लिए राधे। सब लोग हरि नाम का कमेंट करें, हरे कृष्ण महामंत्र लिखें राधा रानी के लिए।